अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6x+12। अब हमने करना क्या है, हमने इन्हें फैक्टराइज करना है, इनकी तज्जी करनी है। वो करने के लिए पहले हम देखते हैं कि इनमें हमारे पास मुश्तरक कौन सा है। मुश्तरक क्या होते हैं? जो दोनों में सेम सेम हो, सेम सेम आ रहे हो दोनों में। हमने ऐसे नंबर्स, ऐसे अल्फ़ाबेट्स लेने हैं जो दोनों में सेम सेम आ रहे हो। अब फर्स्ट हमारे पास है 6x+12। अब अगर 12 के साथ x होता तो हम x को कॉमन ले सकते थे, बट इसके साथ x नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें से क्या कॉमन आ सकते हैं। ये तो है 6x+12। अब हम देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है हमारे पास। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 12 आता है। तो हम क्या करेंगे कि 12 में से भी 6 को बाहर निकालेंगे, इधर से भी 6 को बाहर निकालेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन 6x+12। अब 12 जो हमारे पास है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास आंसर 12 आता है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से भी 6 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास बच गया x प्लस एक्स, 6 हमारे पास बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बच गया x प्लस। अब यहाँ से भी हमने 6 को बाहर निकाल लिया था, तो ये 2 हमारे पास बच गया, ये आ गया x+2। हमारा आंसर है 6 इंटू x+2। ये है हमारे पास आंसर। अगला पार्ट है 15y² + 20y। अब यहाँ पे हम देखें तो इधर है 15y² + 20y। इन दोनों में से हम एक y को तो कॉमन ले सकते हैं। अब हम इधर देखते हैं कौन सा हम नंबर है जो कॉमन ले सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 20 आंसर आता है। तो हम इन दोनों में से 5 को कॉमन ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्या कि पहले तो क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेते हैं, 15y + 20y। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15y होता है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20y होता है। इधर से हम एक निकाल लेते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं, और एक यहाँ पे y² है, यहाँ पे सिर्फ एक y है, तो हम सिर्फ एक y को कॉमन ले सकते हैं। अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। 5 बाहर निकाल लिया था, 3 बचा, एक y भी हमारे पास बाहर आ गया, एक y अंदर बच गया, प्लस अब इधर से भी हमने 5 को बाहर निकाल लिया था, 4 बचा, अंदर यहाँ पे एक y था, उसे हमने पहले ही कॉमन ले लिया, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास सिर्फ 4 बचेगा। 5y इंटू 3y + 4, ये है हमारे पास आंसर। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, वो है -12x² - 3x²। पहले तो आप देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब हम इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है। 3 को तो रहने दें, 12 को देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 होता है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ एक x है, तो यहाँ से हम एक x भी बाहर कॉमन ले सकते हैं। हम करेंगे क्या, -12x² - 3x। अब यहाँ से हमने एक माइनस कॉमन ले लिया, इधर से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आ जाता है। 3 कॉमन ले लिया, एक x बाहर निकाल लेते हैं, एक x इधर है, एक x इधर से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम अंदर देखते हैं बचता क्या है। माइनस तो आ गया हमारे पास कॉमन। अब हमारे पास जो भी इधर ब्रैकेट में चीज आएगी, जो भी नंबर आएगा, वो प्लस में ही होगा। माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 3 को भी बाहर निकाल लिया, तो बचा हमारे पास 4, और इधर से हमने एक x भी बाहर निकाल लिया, एक x अंदर बच गया। ये माइनस इधर आ गया बाहर, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 3 को भी हमने बाहर निकाल लिया, x को भी बाहर निकाल लिया, एक बचेगा यहाँ पे हमारे पास। तो आंसर है -3x इंटू 4x + 1, ये हमारे पास है आंसर। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है 4a² b + 8ab²। पहले तो आप देखें, ये है हमारे पास 4 और ये है 8। अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास 8 आंसर आता है, और यहाँ पे a² है, यहाँ पे सिर्फ a है, तो हम एक a भी बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे b है, यहाँ पे b² है, तो इधर से हम एक b भी बाहर निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या क्या हम कॉमन लेंगे और क्या नहीं लेंगे। ab²। अब यहाँ से हमने एक 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 8 होता है ना, तो हम एक 4 इधर से कॉमन ले लेंगे।
यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ ए है तो एक ए भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इधर से एक बी भी कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर हम देखते हैं हमारे पास बचा क्या है, 4 हमने कॉमन ले लिया, एक ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास एक ए बच जाएगा, बी हमने कॉमन ले लिया, ये खत्म। प्लस वैसे आ जाएगा, यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया, 2 बचेगा, ए हमने कॉमन ले लिया, एक बी भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक बी बच जाएगा। अब हमारा जवाब है 4ab इंटू ए प्लस 2b, ये है हमारे पास आंसर। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट जो है वो है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इधर हम देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर नहीं है, इसके साथ भी 3 नंबर है पड़ा, इसके पास 2 नंबर है पड़ा। अब यहाँ पे 3 और 2 इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ सकता, मतलब इन तीनों में से कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं आ सकता। आगे हम देखते हैं ये अल्फाबेट्स, यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, y इधर है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। नंबर तो हमारे पास कॉमन आ नहीं सकते, तो हम इनमें से x कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक x हम बाहर निकाल लेते हैं इन सब में से, अंदर हमारे पास बच जाएगा x बाहर आ गया, y बचा, माइनस यहाँ पे 3 वैसे आएगा, एक x हमने बाहर निकाल लिया, एक x अंदर बच जाएगा, प्लस 2x हमने बाहर निकाल लिए, तो हमारे पास आंसर आएगा x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 2, ये है आंसर। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है 3a स्क्वायर माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। अब यहाँ पे आप देखें कि ये है 3a स्क्वायर b। अभी हम नंबर्स ही देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स में कोई कॉमन आ सकता है, ये है 3, ये 9। अब अगर हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 9 आंसर आता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 15 आंसर आता है। इनमें से हम इन तीनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे कि अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। अब हम करेंगे क्या कि इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं पहले, ये 3 इन सब में से कॉमन आ गया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ ए है, यहाँ पे भी सिर्फ एक ए है, तो हम एक इन तीनों में से बाहर निकाल लेते, कॉमन ले लेते। यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक बी है, एक बी भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास अंदर बचता क्या है, 3 हमने बाहर निकाल लिया, एक ए भी बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास एक ए बच जाएगा। अब यहाँ से हमने बी भी बाहर निकाल दिया, तो मतलब यहाँ पे बी खत्म हो गया, माइनस 3 बाहर निकाल लिया, 3 अंदर बच जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 9 था, एक 3 बाहर निकाल दिया, एक 3 इधर बच जाएगा। ए हमने बाहर निकाल दिया, इधर से बी में से भी एक बी बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बी हमारे पास एक बच जाएगा, प्लस 3 बाहर निकाल लिया, 5 अंदर बच जाएगा, ए भी बाहर निकाल लिया, बी भी बाहर निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर्स, 3ab इंटू ए माइनस 3b प्लस 5, ये है आंसर।